आज की इस क्लास में हम लोग मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी नादान दोस्त का बचा हुआ हिस्सा पढ़ेंगे। अब तक हम लोगों ने पढ़ा केशव और श्यामा दोनों बच्चे अंडों की हिफाजत के लिए वहाँ पर पानी की प्याली और चावल और छाया के लिए धूप से छाया के लिए चांदनी का इंतज़ाम किए। इंतज़ाम करने के बाद स्टूल और चौकी वगैरह रख चुके थे। तब तक बच्चों की माँ आ जाती है और बच्चों को वहाँ धूप से ले जा कर के घर में वापस कमरे में ले जा के उन्हें सुला देती है। अब इसके आगे से हम लोग कहानी पढ़ते हैं। यहाँ से 4 बजे एकाएक श्यामा की आँख खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ती हुई कारनोस के पास आई, ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। इत्तेफाकन उसकी निगाह नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर ज़ोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। उसने देखा कि टोकरी जो अभी हम लोग लगाए थे वो नीचे गिर गई है और अंडे टूटे नीचे गिरे पड़े हैं। दौड़ के जाके भैया को जगाई और बताई, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए क्या? अब उसको पता नहीं था, इसलिए उसने ऐसा कहा। केशव घबरा कर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया। देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया, उदास सा हो गया। सहमी हुई आँख से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? श्यामा पूछ रही, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने अफसोसनाक लहजे में यानी अफसोस से भरे हुए लहजे में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा फिर कहती है, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है अंडे से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। उसने कहा, गुस्से में कहा कि तेरे सर में गए अंडे, यही अंडे जो ये पानी उजला उजला ये अंडे टूट गए हैं, यहाँ फैला हुआ है, यही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। यही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते, उसने बताया श्यामा को। माँ ने सुई हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे पड़े हैं। उसने बताया कि अम्मा जी यहाँ चिड़िया के अंडे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। माँ ने कहा, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस ना आया, क्योंकि अब भैया ने उसको अंडे नहीं दिखाए थे ऊपर। इसी से श्यामा अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। श्यामा सोचने लगी कि भैया ने अंडे ठीक से ऊपर रखा नहीं, इसीलिए वो लगता है नीचे गिर पड़े हैं। उसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए, यानी इसकी सज़ा केशव को मिलनी चाहिए, श्यामा ने कहा। उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। उसने सीधा बता दिया कि इन्होंने अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव भीगी बिल्ली बने खड़ा है? यहाँ लफ्ज़ आया है भीगी बिल्ली। भीगी बिल्ली ये एक मुहावरा है। भीगी बिल्ली मतलब चुपचाप वहाँ खड़ा था, तो भीगी बिल्ली बने खड़ा है, तू वहाँ पहुँचा कैसे? माँ ने डांटते हुए कहा कि क्यों रे केशव तू भीगी बिल्ली बने खड़ा है, इतनी ऊपर वहाँ पे तुम पहुँचा कैसे? फिर श्यामा बोलता है, चूँकि श्यामा बोलती है चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। उसने बता दिया कि चौकी पर स्टूल रख कर के तब चढ़े थे। केशव फिर बोलता है, तू इसको थामे नहीं खड़ी थी? केशव ने कहा, तुमने तो भी तो पकड़ा था स्टूल और चौकी को। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर श्यामा कहती है, तुम ही ने तो कहा था।
श्यामा कहती तुम ही ने तो कहा था पकड़ने के लिए। फिर माँ बोलती है तू इतना बड़ा हो गया है, तुझे नहीं मालूम छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा तो क्या चिड़िया ने अंडे गिराए हैं अम्मा जी? अम्मा जी से पूछा क्या अम्मा जी ये अंडे चिड़िया ने गिराए? माँ कहती है और क्या करती, केशव के सर इसका पाप पड़ेगा। हा हा 3 जाने ले लिया दुष्ट ने। माँ ने कहा 3 जान ले लिया इस दुष्ट केशव ने। फिर केशव रोनी जैसी सूरत बनाकर बोला मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा। उसने अम्मा को बताया कि मैंने तो केवल अंडों को गद्दी पे अच्छे से रख दिया था। माँ को हंसी आ गई केशव के इस बात पे, मगर केशव को कई दिन तक अपनी गलती का अफसोस रहा। अंडों की हिफाजत करने के ज़ाम में यहाँ लफ्ज़ आया है ज़ाम। ज़ाम के माने होता है घमंड करना। ज़ाम का मतलब क्या होता है? घमंड करना। तो माँ ने कहा कि अंडों की हिफाजत करने के गुरूर में यानी घमंड में उसने इनका सत्यानाश कर डाला। उसको याद करके कभी कभी वह रो पड़ता था, यानी केशव को जब कभी याद आ जाती थी ये कहानी तो उसे रोना आ जाता था, क्योंकि तीनों अंडे टूट गए थे। दोनों चिड़िया फिर वहाँ न दिखाई दिए। उसके बाद वहाँ से दोनों चिड़िया चले गए और फिर कभी वहाँ दिखाई नहीं दिए। तो इस तरीके से मुंशी प्रेमचंद्र की ये कहानी नादान दोस्त रही। आपने इस कहानी में देखा होगा कि मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी का उन्वान ज़्यादातर गांव के ही होते हैं और इसमें तस्वीर कशी मंज़र कशी जो है गांव की ही होती है। इनके अफसानों में, चाहे इनके अफसाने हों चाहे नावल हों, गांव और देहात का ही जिक्र ज़्यादा रहता है और बड़े ही अच्छी तरीके से लफ्ज़ों के ज़रिए एक तस्वीर हमारे सामने बन के आ जाती है। तो इस तरीके से ये कहानी रही नादान दोस्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।